जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज क्या है, अपॉर्च्युनिटी है या कि एक उनको बहुत बड़ी उनके लिए ये इज़्ज़त वाली बात है। वो ये कि अब वो अमेरिकन F-35 चूज़ करेंगे या रशियन Su-57E जेट चूज़ करेंगे। F-35 कहते हैं कि जो है वो इट हैज़ ए एडवांस्ड स्टेल्थ और Su-57 जो है दैट इज़ नोन फॉर इट्स एजिलिटी के हवाले से जाना जाता है। सो ये एक चीज़ है। बहरहाल देखते ही हैं, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि देखें, दुनिया में कितने ऐसे मुल्क होंगे जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है। कितने ऐसे मुल्क होंगे। रशिया क्या ऑफर कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ दी Su-57। ये अपना स्टेल्थ फाइटर भी है, एडवांस वॉर प्लेन है, इंडियन एयर फोर्स के फ्लीट में ये आने के लिए। और ये अभी जो इंडिया में एयर शो हुआ उसमें भी आया है। और अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि अच्छा, एक तरफ आपने याद होगा कि विक्रम मिश्री जो हैं, विक्रम मिश्री जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने कहा ये अभी डायलॉग चल रहा है, कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है ना जी? और बस दैट्स इट। लेकिन मेरे ख़्याल से ये डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो इसको डिफरेंट एंगल से देख रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये रशियन Su-57 जो है, इट इज़ ऑफरिंग इंडिया, ऑल्दो इट्स अ दोनों स्टेल्थ हैं, लेकिन इट्स ऑफरिंग इंडिया कि वो सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ये है सवाल। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा? वो फिर उनको एडवांटेज ही एडवांटेज है, हर चीज़ घर बनाएँगे। जैसे पहले देखें, रशिया के साथ तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी ये है कि इन्होंने दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाए और आज इंडिया उसको बेच रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो थर्ड पार्टी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि वो कहते हैं भई हमारा जो मसला है, हमारा मसला वो नहीं है जो आपका है। हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सक्लूसिव है। आप हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हमारी टेक्नोलॉजी को उस तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना सर? सो उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिकन ये है कि जैसे मैंने आपको रिसेंटली मिसाल दी थी कि पाकिस्तान अगर टर्की से हेलीकॉप्टर लेना चाहता है, तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए किसकी? अमेरिकन्स की। वो क्यों? वो इसलिए भाई साहब कि वो कहते हैं कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है, इसके लिए ये हम हर मुल्क को नहीं जाने देंगे। हर मुल्क को नहीं जाने देंगे। इस चीज़ को वो एन्जॉय कर रहे हैं। हर मुल्क में हमने इसको नहीं जाने देना। दैट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब इंडिया के पास ये जो डील आई है कि F-35 लॉकहीड मार्टिन है, लॉकहीड मार्टिन का है, कटिंग एज जिसे वो कहते हैं ना, सिंगल इंजन, सिंगल स्टील, स्टेल्थ मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट है और मल्टीपल मिशंस भी कर सकता है। एयर टू एयर कम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकता है। F-35 जो है इसके 3 वेरिएंट्स हैं, मैं अगर बताता चलूँ। इसका एक F-35 एक कन्वेंशनल टेक ऑफ है एंड वो एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ है एंड वर्टिकल लैंडिंग भी करता है। ठीक है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं ऐसे अमेरिकन जहाज़ हैं, बिल्कुल वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आके खड़े हो आते हैं, तो उधर ही ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ये वर्टिकल लैंड है। अब आप इमेजिन करें कि एक जहाज़ को इतनी स्पीड से लेके आना और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लाके आपने तो खड़ा करके जहाज़ को खड़ा कर दिया है, खड़ा करके उसको नीचे ले आना। तो फिर अमेरिकन क्यों ना थर्ड पार्टी वैलिडेशन की बात करें। और ये अमेरिकन अच्छा, वो जो F-35 एक कन्वेंशनल टेक ऑफ जो है,
वो एयरफोर्स के पास है। यूएस मेरीन जो है उनके लिए डिफरेंट है, उनके लिए वर्टिकल लैंडिंग है। और तीसरा एक F-35C भी है, जो कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया को ये जो चीज़ ऑफर की गई है, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, इसकी जो कॉम्बैट रेंज है दैट इज़ 1500 किलोमीटर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो टोटल लेंथ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल लेंथ जो है वो मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी है, 1600 किलोमीटर टोटल लेंथ पाकिस्तान की। तो जितनी जहाज की कॉम्बैट रेंज है उतनी तो पाकिस्तान की, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इफ इंडियंस गेट F-3500, तो वो अगर पाकिस्तान के नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ में तो सारी बात है मुश्किल हो जाएगा, चाइना है, साउथ में जाते हैं तो वहां से अरेबियन सी से वो पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं। इवन के वो पीछे गल्फ ऑफ ईडन इन इलाकों में 1000 किलोमीटर ये पीछे भी चले जाएं इस इलाके में, वहां से ऑपरेट करते करते। सो इसको भी ये है। फिर एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, और कहते हैं कि दुश्मन इसका नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियंस जो है ना, ये जो F-35 लेंगे, ये इसकी वो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड एक फ्यूचरिस्टिक अंदाज से चीज़ सोच रहे हैं। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक अंदाज से चीज़ें सोच रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी स्टेल्थ क्या, इसी तरह जो सुखोई Su-57 है, ये ये ट्विन इंजन है। और इसी तरह ये इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1900 किलोमीटर है, और ये बहुत सारे वेपन्स लेके जा सकता है। ठीक है जी। और इसकी स्पीड, एजिलिटी, एयर डोमिनेंस, ये भी है, मैन्यूवरेबिलिटी, उसके बाद इन ऑल दिस। सो जो जो इसका जो कॉस्ट फैक्टर है, जो इसका कॉस्ट फैक्टर है दैट इज देयर, इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो इंडिया की जो डिसीजन है कि किस तरह की चीज़ें उन्होंने खरीदनी है। अब F-35 जो है ये एक्सपेंसिव फाइटर जेट है हिस्ट्री का, ठीक है। और तकरीबन आप समझ लें कि 8210 मिलियन का एक जहाज है। अब इंडिया के लिए मुझे एक बात बताएं, 10-100 मिलियन डॉलर का जहाज लेना कोई मुश्किल काम है इंडिया के लिए? सिर्फ अगर इसी को मुझे बता दें आप, फॉर इंडिया इज इट डिफिकल्ट टू बाय $110 मिलियन? नो। एक मशीन है छोटी सी, एक छोटी सी मशीन है ना। असल फैसला करना है, पैसे ने फैसला नहीं करना है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक फैसला। ठीक है जी। तो इसका एक यूनिट अगर आपको 100 सवा 100 को मिलता है, तो आप इसमें ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये 20 यूनिट लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 2-3 अरब डॉलर इंडिया के लिए क्या कहता है? आप 3-4 अरब डॉलर, यार अगर 3 अरब डॉलर के तो इन्होंने वो लिए हैं। सो इट्स नॉट ए डिसीजन कि इसमें पैसा कितना लगता है, द डिसीजन इज ऑल स्ट्रेटेजिक। Su-57 कितने का आधी कीमत, कहाँ 80 मिलियन और कहाँ 40 मिलियन। F-35 की आधी कीमत का है Su-57, लेकिन वो कहते हैं Su-57 जो है वो अफोर्डेबल है, अपफ्रंट अफोर्डेबल है। ठीक है सर, लेकिन मसला है सप्लाई चेन का, मसला सप्लाई चेन का है। क्या अमेरिका जितने जहाज बना सकते हैं, किस किस को देंगे, कहाँ देंगे? फिर इसकी जो नेटो के साथ एक इंट्रॉपरेबिलिटी है, ठीक है जी। सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक फैसला, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक फैसला। मैं तो इसको कभी भी ये नहीं करता कि ये इकोनॉमिक फैसला है। इंडिया दोनों जहाज ले सकता है, उनको क्या लेने में गर्ज है। लेकिन अगर इंडिया ने दोनों जहाज लिए तो फिर F-35 पहले लेगा। लेकिन इंडिया के पास टाइम कम है, और वो
अब होता क्या है कि अगर इंडियन रशियन के पास चले जाते हैं तो रशियंस इमीडिएटली खबर लीक कर देंगे। मैं उसकी व्यू समझता हूँ, क्यों? ताकि एक तो उनको क्रेडिबिलिटी चाहिए, ग्लोबल एक्सेस चाहिए, वो इंडिया के लिए वो चीज़ वो बड़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि रशिया अपनी क्रेडिबिलिटी इंडिया से बढ़ाएगा, ये बता के कि देखो मैं इंडिया को SU-57 बेच रहा हूँ। लेकिन अमेरिकन साइड जो है वो नाराज़ हो जाती है। आपको पता है उनके तो कार्ड्स एक्ट सुना होगा आपने, कि अगर अमेरिका के एडवर्सरी से आप कोई वेपन लेते हैं माजरत चाहता हूँ, इंडिया के एडवर्सरी से आप वेपन लेते हैं तो वो आप पे पाबंदियां लगा देते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि व्हेन रशिया चाइनी सॉरी टर्किश वांटेड टू बाय S-400 फ्रॉम रशिया, दे couldn't buy. Indians could buy because India believes in strategic autonomy. ठीक है ना जी? तो ये चीज जो है वो है। अब देखते ये हैं कि अच्छा, घर में जो एयर चीफ बात कर रहे हैं वो और है। तो एयर चीफ कह रहे हैं कि यार ये हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है ये उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहा जिस तरह इसको करना चाहिए। ठीक है ना सर? ये उस तरह ऑपरेट नहीं करता जिस तरह इसको करना चाहिए। तो ये एक चीज जो है वो उसकी उसके नजर आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस ये स्ट्रेटेजिक फैसला करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक फैसला। इसका वो कोई नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं इन्होंने जो इनसे वो समझ ना आ रही हो क्या, इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक फैसला करना है और उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो भी ये चीज़ करें उसमें ये एक वो अपने इंटरेस्ट को देखें इस सेंस में कि जिसमें इंडिया की जो डिफेंस है वो कैपेबिलिटी एनहांस हो टू एक्सपोर्ट, ना तो वो उनको पता है इमीडिएटली लड़ाई होनी है। ठीक है, सो दोनों ऑप्शंस इंडिया के दिमाग में है, लेकिन होना यही है, होना यही है, बात इसी तरह ही चलनी है। और वो बात किस तरह चलनी है जनाब, कि जनाब आप बस ये बता दें हमें कि आप ये कैसे महसूस करेंगे या कैसे आप इस चीज़ को रखेंगे, ठीक है, कि आप फैसला करेंगे कि हाँ जी मैंने अमेरिकन नहीं लेना। जब आप ये अमेरिकन्स के सामने रखेंगे इस चीज़ को तो वो ज़ाहिर बात है उनके अंदर भी थोड़ा आएगा। और डॉक्टर जयशंकर तो वैसे मेरा ख्याल है अमेरिकन की एडवाइस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ का पता है कि द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो compete भी नहीं करती। और आज भी जितना मर्जी इंडिया जो है ना वो करे, अभी फॉर एग्जांपल जो पुतिन ट्रम्प ने कहा है कि आप तेल भी हमसे लेंगे, वो क्यों कह रहा है? कहता हम तेल निकालते हैं ना, लो हमसे, क्यों नहीं लेते तेल? क्यों नहीं लेते तेल हमसे? क्यों नहीं लोगे तुम तेल अभी हमसे? तेल बेचो, जो रशिया से ले रहे हो हमसे लो, ये तो वो कह रहे हैं। ठीक है सर, लेट्स सी ये इसमें क्या होता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के लिए एक डिफिकल्ट चांस है, वो है। ठीक है ना जी? अम, कि किस तरह वो जो चीज़ है ना वो करनी है। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई मेक दैट। सो मुझे ऐसे लगता है कि राइट नाउ एट द मोमेंट पाकिस्तान को अपनी जो एयर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए चाइना के साथ मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। कि चलो F-35 तो हम नहीं ले सकते, लेकिन J-35, J-20, J-10 ये चीज़ें जल्दी आनी चाहिए। और तो सो ये चीज़ है, मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। ठीक है ना जी? लेट्स स्टे इन टच टू टॉक मोर
ऑन दिस टॉपिक कि मोदी साहब के दिमाग में मोदी साहब को क्या एडवाइस करते हैं। टेक्निकली जो एडवाइस इंडिया की फॉरेन ऑफिस से आनी है वो डिफरेंट होनी है, जो डिफेंस से आनी है वो डिफरेंट होनी है। तो इंडियन जो डिफेंस है वो भी वैसे देखिए, इंडिया है तो अमेरिका का दोस्त, लेकिन इंडियन सोचते जो इंडियन अवाम है या जो लीडरशिप है वो थोड़ा डिफरेंट भी सोचते हैं। उनके दिमाग में ये डिफरेंट चीज़ है। उनके दिमाग में ये चीज़ मौजूद है कि ये हमारी एक एनिमोसिटी टाइप भी है, कि ये हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जिस तरह के इंडिया के मीडिया ने और सब ने अमेरिका को ब्लेम किया, बीजेपी ने अमेरिका को ब्लेम किया कि आप हमें डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ बट इंडियन फ़ौज का दिल ये होगा अमेरिकन हार्डवेयर लें बिकॉज़ वो ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट है, मज़ा है उसमें। लेकिन उसके साथ इन अमेरिकन इंटरनल चैलेंजेस हैं, फ़ौज के चैलेंजेस हैं। जयशंकर भी शायद इसी तरफ जाएँगे, लेकिन रशिया का ये है कि अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, सस्ता है एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स।